चेन्नई बनाम हैदराबाद। बड़ा मुकाबला बिकॉज टॉप वर्सेस बॉटम, मैच नंबर 44 शारजा में खेला जाएगा। बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि भाई ये वो वाला ग्राउंड है जहां हर टीम फंस रही है, तो मजा आएगा देखने के लिए कि जो टॉप टीम है, चैंपियन टीम है, कैसे खेलेगी इस मुकाबले में। अजय भाई, आपको क्या लगता है कल यही है मेन चीज कि शारजा में जहां पे कोई रन नहीं बना पा रहा, जहां कोई टिक ही नहीं पा रहा, वहां पे चेन्नई के लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, चेन्नई कैसे खेलेगी वही देखना चाहूंगा, क्योंकि हैदराबाद का तो प्रज्ञान जरूर हमारे साथ है, लेकिन उनका भी कोई चांस नहीं है, मैथमेटिकल होगा। तो क्या कैसे अप्रोच करती है, क्योंकि ये 2 पॉइंट जो है ना, उससे किसी टेबल पे खाली मतलब सिल्वरवेयर ही बदलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और को नहीं इफेक्ट होने वाला। तो आप क्या करते हैं? और महेंद्र सिंह धोनी को तो देखने का मेरा हमेशा मन करता है कि भाई नई चीज कुछ सीखने को मिलेगी इस लीग फॉर्मेट में। क्या करना चाहिए जब आप इतना आगे हो? क्या आप अलग तरीके से खेलते हैं? क्या आप अगले साल के कप्तान की सोचते हैं? क्या जो आपके बाद क्या होने वाला है? तो कुछ ना कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी से, उस लिहाज में कि कुछ आपको अलग अंदाज में खेलने या नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि वो अपने जो कार्ड्स है ना वो छुपा के रखते हैं, असली टाइम पे निकालते हैं। इतने सालों से तो ऐसे ही देखा है, क्योंकि है तो सेम रूटीन उनका खेलने का, लेकिन वो छोटी छोटी सटल वेरिएशंस जो होती है ना, वो हर बार दिखाते नहीं है, जो बाद के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो मे भी कोई चीज आप अलग देखेंगे चेन्नई से, तो शायद वो टीम भी इसीलिए अलग हो सकती है, एक आध प्लेयर कहीं आगे बदले। फेयर पॉइंट प्रज्ञान, आपको मैं चेन्नई की टीम दिखा देता हूँ एक बारी, क्योंकि जो सर ने कहा जो कंडीशंस आपके सामने है, दे नॉट नॉर्मल कंडीशंस। हर कोई जो टीम है यहाँ पे फंस रही है। चेन्नई ने इसी ग्राउंड पे बैंगलोर को मात दी थी, 100-150 से ज्यादा का लक्ष्य था, वहाँ पे उनको हराया। ड्वेन ब्रावो साहब वहाँ पे आपके मैन ऑफ द मैच थे। उस लिहाज से आपको लगता है कुछ इक्के दुक्के बदलाव शायद 11 में देखें? देखिए, अगर विकेट थोड़ा सा स्लो रहा तो आप इमरान ताहिर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉल थोड़ी फंस रही है, घूम रही है, और इमरान ताहिर मतलब ऐसे विकेटों पे बड़े शातिर गेंदबाज हैं। अगर इमरान ताहिर को नहीं खिलाया तो करण शर्मा को खिला सकते हैं, वो भी लेग स्पिनर और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो ये मैं देखना चाहता हूँ, और 100% मुझे ये लगता है कि ब्रावो वापस आएंगे, क्योंकि विकेट जब स्लो है तो आपके ब्रावो में निगल नहीं है, तो फिर उनकी गेंदबाजी में ना बड़ा फर्क लाते हैं, वो जो मिश्रण करते हैं वो। तो इन तीनों पे मेरा ध्यान रहेगा। मुझे लगता है इन तीनों में से शायद 2 लोग खेल सकते हैं, क्योंकि अगर विकेट वैसा रहा जो हम सोच रहे हैं, अगर वो नहीं है तो फिर टफ विकेट, हाँ, फंसा हुआ टफ विकेट। बाकी तो जैसे अजय भाई ने कहा कि देखते हैं कप्तान कूल क्या पैंतरा निकालते हैं, क्या पत्ते सामने रखते हैं, वो मजा आएगा देखने में। भाई आपकी हैदराबाद की बात करें प्रज्ञान, पिछला जो मुकाबला था क्वाइट अ बिग स्टेटमेंट कि आपने वार्नर को ड्रॉप किया, पांडे को ड्रॉप किया, जादव को ड्रॉप किया, उसके बाद आपने मुकाबला जीता। सोशल मीडिया पर देखिए तो वार्नर साहब के पोस्ट के बाद या जो ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, ऐसा लगता है कि अब शायद वो इस फ्रेंचाइज के लिए दिखेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपने वो लास्ट 11 देखी थी, यूड एक्सपेक्ट कि सेम 11 इसी मुकाबले में भी देखी? देखिए, कभी कभी हार्श डिसीजन लेना पड़ता है, वो रियलिटी है। सबसे हार्श डिसीजन तो हमने ये भी देखा कि सारी दुनिया कह रही थी कि सचिन पाजी कभी ना रिटायर हो। एक समय आया जहां पे उन्होंने रिटायरमेंट ली, सारे दुखी थे, लेकिन इट्स टाइम टू मूव ऑन, मतलब शो मस्ट गो ऑन जो कहते हैं ना, वैसे टाइप का। तो शायद काफी सारा उन्होंने जो करना चाहिए था कर दिया, उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी जब उन्होंने बदलाव किए, यंगस्टरों को चांस दिया, फिर जेसन रॉय को भी लाया, तो उन्हें थोड़ी सी सक्सेस मिली, एटलीस्ट एक जीत मिली। तो मुझे लगता है कि वही चीज कंटिन्यू करेंगे, अब जितना हो सके अपने यंग टैलेंट को अपना चांस देंगे, क्योंकि अब तो शायद उनके पास मतलब कोई पर्पस नहीं रहा होगा, कि मतलब लक्ष्य नहीं है अभी, क्योंकि टूर्नामेंट से वो बाहर है। शायद ये देख लें कि कौन से ऐसे क्रिकेटर है जिनको वो आगे जाके ऑक्शन में बैक कर सकते हैं, या प्रिपरेशन करें नेक्स्ट ईयर के लिए, बड़े ऑक्शन के लिए। इतने सारे यंगस्टर है जिन पे इन्वेस्ट किया है, उनको मौका दें, चांस दें। और उनके मैनेजमेंट भी वही बोल रही थी कि ऐसे प्लेयर है उनके पास जो कभी ग्राउंड भी नहीं गए, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो ग्राउंड ले जाके उन्हें एक फील दे रहे हैं कि किस तरीके से ये खेला जाता है। तो ये अच्छी बात है। तो एक हर चीज से आप पॉजिटिव ले, तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा कि अपने प्लेयरों को चांस दे रहे हैं जिनको उन्होंने 3-4 साल से बैक किया हुआ है।
बिल्कुल। एंड सर ऑल्सो द थिंग इज जब आप किसी लड़के को आपने फील्ड नहीं दिखाया होता, सिर्फ बिप दिखाया होता है बड़े टाइम से, सडनली आपने उसको मौके में डाल दिया एंड यू से यार ये मैंने गलत टाइम पे लड़के को डाला है, ये गलती मेरी है क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया है। बट अभी जो सिचुएशन है, नथिंग टू प्ले फॉर, जाओ फ्री को जाके खेलो, मेक योर नेम इंडिविजुअली, वो वाला सीन है। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज का टाइम है और यहाँ पे बियॉन्ड आप गेम देख सकते हैं। थोड़ा 19-20 नहीं तो आपको कई बार डिसीजन लेना होता है, अरे यार 3 ओवर खराब हो गए तो हम बिल्कुल लटक जाएंगे। यहाँ पे आपको जो विक्ट्री है वो विक्ट्री, मैं मानता हूँ कि मैच तो जीतना चाहेंगे और वो अच्छा करेगा जो खिलाड़ी आप जिससे चांस ले रहे हैं, तभी जीतोगे, वो हो या बिगर चांस लिए हुए हो। तो आप, लेकिन आपके लिए विक्ट्रीज ये भी हो सकती है ना कि अगर आप वो फ्रेंचाइज बन जाए जहाँ पे प्लेयर्स ये बिलीव करने लग जाए कि यार यहाँ आके ना हम प्लेयर बनते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बिलीफ होती है यंग खिलाड़ियों के लिए, वो आपके लिए खेलना चाहेंगे। मतलब चॉइस तो नहीं है किसी खिलाड़ी की। मैं जब डेविड वार्नर की सुन रहा था, आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा वो कभी नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब तो एक ही चांस है कि वो ऑक्शन में ही ना आए, क्योंकि एक बार अगर आप ऑक्शन में चले जाते हैं, आप मंडी में आ जाते हो, तो कौन खरीद के जाएगा, आपके पास चॉइस नहीं है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप वो फ्रेंचाइज बन सकते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा अब तो ठीक है ना, इसी टीम में है ना, सुबह जल्दी कर गया था। यस सर, 100%। उनकी बैटिंग, उन्होंने 20-25 रन नहीं बनाए उस दिन, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो और थोड़ा जल्दी तो इन लोगों के साथ आप खेलें। विलियमसन कोई डाउट नहीं है, वो पीछे खेले, थोड़ा इनको मौका दे, क्योंकि अगर कोई चांस बचा हुआ होता है, कोई मैथमेटिकल चांस, मुझे तो नहीं अंदाजा। कल सर हारेंगे तो देन कंफर्म्ड आउट, तो अभी तक है चांस, तो फिर वो नहीं ले सकते। मतलब हमारे लिए आसान है यहाँ कहना कि मैथमेटिकल है, कोई चांस नहीं है, बट एज ए स्पोर्ट्समैन आप नहीं छोड़ेंगे, तो शायद मे बी टू अर्ली जो मैं कह रहा हूँ जिस बारे में। लेकिन अगले 2 मैच में सही कम से कम कि आप वो चीज करते जाइए जो अगली जनरेशन और जो प्लेयर्स हैं वो ये कहें कि यार इस टीम में ना मैं 2 साल मुझे इन्होंने बेबी भी दिखाई, लेकिन फिर जब 2 मैच दिए ना, मेरे को ऐसी जगह खिलाया जहां पे मेरा बेस्ट परफॉर्म करने का और मेरे को मैच जिताने का चांस पूरा मिला। ये नहीं कि मैं खेला, मेरी बारी भी नहीं आई, मेरी बॉलिंग भी नहीं आई, तो वो कर सकते हैं फिर। मे बी एक मैच अर्ली बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ। फेयर पॉइंट सर। प्रज्ञान, फाइनल क्वेश्चन, एक प्लेयर आइदर टीम्स में से आपकी जिस पे निगाहें बनी पड़ी रहेंगी, कीपिंग इन माइंड फसावा पिच, शारजाह, टफ मुकाबला। देखिए जो अभिषेक शर्मा है, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनकी जो हाथ से बॉल भी निकलती है ना, बड़ी अच्छी है, और बैटिंग भी बड़ा तगड़ा करते हैं, तो उन पे नजर रहेगी, क्योंकि टेम्परमेंट उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि जो टाइम में उन्हें मौका मिला, मैं टीम फंसा हुआ है, वहां पे जाके बल्लेबाजी किया, जिताया। तो बॉलिंग में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस उन्हें मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने ये मैसेज कन्वे भी किया था लक्ष्मण भाई को कि इनके जो हाथ से बॉल छूट रही है, बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें अगर हो सके तो मौका दे। एज अ बॉलर मैंने मुझे ये लगा कहने के लिए मैंने कह दिया। बाकी सीएसके में तो मैं यही चाहूंगा कि या तो इमरान ताहिर या फिर अपने जो करण शर्मा, इन दोनों में से कोई एक को देखना चाहूंगा मैं, क्योंकि अगर विकेट फंस रही है तो ये दोनों गेम पलटा सकते हैं। फेयर पॉइंट सर। प्रज्ञान, क्या हमें लग रहा है कि अगले सीजन ऑक्शन टेबल पे आप भी ऐसे हैदराबाद टीम के लिए उठा रहे होंगे क्या पैडल? नहीं, मैं वहां पे ये तो ऑक्शन टेबल के सामने बैठते हैं भाई, ये तो ऑक्शन करा रहे हैं। नहीं सर, मैं कहा जब थोड़ा वो कर लूं, थोड़ी चाबी कर दूं पूछने के लिए ऐसे ही, बिकॉज़ आप हैदराबाद में पूछ रहे थे, that's the only reason, but ठीक है जी, समझ गया आपकी बात। देखिए, जो भाई अच्छा टैलेंट होता है ना, उसके बारे में अगर आप किसी को बोल सकते हो तो मुझे लगता है बोलना अच्छी बात होती है, क्योंकि कभी कभी ना वो जो थोड़ा सा रहता है खिलाऊं या ना खिलाऊं, उनमें ना अगर कोई आप जानते हो, बिलीव करते हो, सजेशन दे दो ना, तो फिर वो प्लेयर को थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसे प्लेयर है जिनको देख के अच्छा लगा और प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं, तो मैंने कह दिया। फेयर पॉइंट। हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं भाई, वो अभिषेक शर्मा की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये सब जब आप अपनी टीम बनाएंगे दोस्त, क्योंकि अपनी टीम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, काफ़ी सिंपल है। my11circle.com पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो दिन का मुकाबला है उसको चुनिए, और उसके बाद दोस्त मौका है 5 करोड़ की राशि अपने नाम करने का।